नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे संस्कृत प्रैक्टिस सेट में संस्कृत की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन। तो ये जो हम यहाँ पर एक शब्द वाले जो क्वेश्चन करने वाले हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि पहले जो एग्ज़ाम हो चुके हैं या आगे जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनमें इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो क्वेश्चन हैं आप कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ पाओगे और एग्ज़ाम में इन्हीं में से ही पूछा जाता है। तो सभी यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक की जितनी भी वीडियो आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में घंटे वाला कोना है से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी या इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो अपडेट आती है तो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। और इस चैनल का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर पहुँच जाओगे, या फिर आप GK बाय रीडिंग लवर्स नाम से सर्च करके भी हमारे चैनल पर पहुंच सकते हैं। तो महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आया है यह है सृष्टि उत्पत्ति विषयकम विवेचनम वर्तते। ये जो सृष्टि उत्पत्ति के बारे में जो जानकारी है ये हमें मिलती है, और ये रहेगी आपके यहाँ पर पूर्व सूक्त में। और ये जो पूर्व सूक्त है इसके बारे में आपको इस प्रकार भी देखने को मिल सकता है 10.90। तो ऋग्वेद संहिता के 10वें मंडल का ये प्रमुख सूक्त है, जो पूर्व सूक्त के नाम से है। इस सूक्त के जो ऋषि हैं ये नारायण हैं, देवता इसमें पुरुष है, जिसके ऊपर सूक्त होता है वो इसके देवता होते हैं। छंद जो है इसमें अनुष्टुप और त्रिष्टुप है। इसके अंतर्गत जो विराट पुरुष और उसके अंगों का वर्णन दिखाया गया है। नेक्स्ट एक हम ते है नाक महिमान सचंत यत्र पूर्वे साधे संति देव मंत्र से ऋषि अस्ति। तो यहाँ पर एक ये मंत्र आया है, और इस मंत्र के जो ऋषि है ये इनमें से कौन है? तो इस मंत्र के ऋषि है यहाँ पर नारायण। और ये जो मंत्र आया है इसमें क्या कहा गया है? यज्ञेन यजमंत देवः तानि धर्माणि प्रथमानि आसन ते है नाक महिमान सचंते यत्र पूर्वे साध्य संति देवः। महावाक्य उपनिषद जो है उसमें से ये लिया गया है कि पुरातन कालीन श्रेष्ठ धर्मावलंबी इंद्र आदि देवों ने ज्ञान यज द्वारा यज रूप विराट का यजन किया, और यही यज्ञ जीवन यापन करने वाले प्राचीन काल से सिद्ध साध्यगणों एवं देवों के निवास स्थल महिमा मंडित देवलोक को प्राप्त करते हुए प्रकाशित हो रहे हैं। तो ये यहाँ तक आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, और नारायण यहाँ पर इसके ऋषि हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर वाक्सूक्त से, और ये जो वाक्सूक्त है इस प्रकार भी आपको देखने को मिल सकता है 10.125। और देवता यहाँ पर इसके आत्मा है। 10वें मंडल का 125वां सूक्त है आपका ही। और इसमें अमृणी ऋषि की पुत्री वाक ब्रह्मा साक्षात्कार से संपन्न होकर अपनी सर्वात्म दृष्टि को अभिव्यक्त कर रही है। नेक्स्ट है यहाँ पर यज्ञस्य देवम इत्यत्र देवम पदस्य स्वर है, और यहाँ पर आया है ये देवम में। नेक्स्ट है अहम अस्मि सहमान उत्तरो नाम भूमियाम मंत्रांश स्वयं वर्तते। और ये एक मंत्र आया है यहाँ पर, और ये मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका पृथ्वी सूक्त से है, और एग्जाम में भी आ सकता है कि पृथ्वी सूक्त जो है ये कोई किस वेद से है। तो ये जो आपका अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद है कांडों में, तो उसमें से है ये। एग्जाम में या तो पृथ्वी सूक्त दिया गया हो सकता है या फिर भूमि सूक्त, बात दोनों की एक ही है। तो और ये क्या है, किस में है? कांडों में है ये। तो 12वें कांड का पहला है ये सूक्त।
तो 12वें कांड का प्रथम सूक्त आपका भूमि या पृथ्वी है। इसके देवता अथर्व ऋषि हैं, जिनके नाम पर अथर्ववेद का नाम पड़ा था। और इस सूक्त में भूमि अथवा पृथ्वी की जो विशेषता है वो दिखाई गई है। नेक्स्ट है यहाँ पर सुनह सेप आख्यान उल्लेखन अस्ति, और ये रहेगा आपका बादरायण से। नेक्स्ट है आध्यात्मिक व्याख्या पत्तो वेद प्रयुक्त से अग्नि शब्द से अमर्थ है, और ये लिए गए आपके परमात्मा से। नेक्स्ट है यहाँ पर ये आपने सही मिलान करना है। सही जो इसी प्रकार से यहाँ पर दिए गए, जैसे अग्नि सूर्याप विश्व देवांच ददुहो, ये आपका अथर्ववेद से संबंधित है। और स अंग वेद यदि व न वेद, इसका संबंध आपके ऋग्वेद से। और स यत मम त्वम कृतान अनुकारा अनुवर्त, तो इसका संबंध ये आपके सतपथ ब्राह्मण से है। और भीम एवं सूर्यवशी ही शासन, इसका संबंध आपके ऐतरेय ब्राह्मण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर तद अंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य बाह्यता है, कि वह इस संसार के बाहर है, वह इस संसार के बाहर है। तो ये आपके ईशावास्य उपनिषद जो है उसमें से लिया गया है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आप इसे कह सकते हैं। और एग्जाम में एक ये भी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे आपका ईशावास्य उपनिषद है, तो ये जो ईशावास्य उपनिषद है आपके, ये इनमें से किस वेद से लिया गया है? 4 वेद है, जैसे ऋग यजुः साम और अथर्ववेद। तो आपका जो ईशावास्य उपनिषद है ये आपके यजुर्वेद से संबंधित है। यजुर्वेद में जैसे 2 शाखाएँ हैं, शुक्ल और कृष्ण। तो शुक्ल यजुर्वेद में आता है आपका ईशावास्य और बृहदारण्यक उपनिषद। नेक्स्ट है यत मन से नाम होते ये आहुमन है। इस प्रकार का यहाँ पर एक ये मंत्र है, और ये जो मंत्र है केन उपनिषद जो है इसमें से ये लिया गया है। ये यत मन से नाम होते ये आहुमन है मतम तदेव ब्रह्मा त्वम विधि न इदम यद इदम उपासते, कि वह जो मन के द्वारा मनन नहीं करता, वह जिसके द्वारा मन स्वयं मनन का विषय बन जाता है, उसे ही तुम ब्रह्मा जानो, न कि इसे जिसकी मनुष्य यहाँ उपासना करते हैं। नेक्स्ट है अन्नाद भूतानि जायन्ते जातानि अन्नेन वर्धन्ते। तो अन्न से ही ये जो है सृष्टि चक्कर जो है आपका ये अन्न से ही चल आ रहा है। तो अन्नाद भूतानि जायन्ते, अन्न से ही जो मनुष्य जाति है ये उत्पन्न हुई है, इसे ही आगे बढ़ती है। तो आपका ये तैत्तिरीय उपनिषद जो है इससे ये संबंधित है। हम जो है अन्न के बारे में यहाँ पर इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है अंगुष्ठ मात्र है पुरुष अंतरात्मा ये मुक्ति ही। और यहाँ पर भी ये मंत्र है, मंत्र के अंदर से ये लाइनें यहाँ पर ली गई है, और इसका संबंध आपके कठोपनिषद से है। और ये जो अगर एग्ज़ाम में आपका ये जो कठोपनिषद जो है ये आ जाए, तो ये आपके यजुर्वेद में है। कठोपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, श्वेतर और मैत्रायणी उपनिषद। नेक्स्ट है न व अरे जाए कामाई जाए प्रिय है भवती आत्मन है तो कामाई जाए प्रिय भवती युक्त है। ये भी यहाँ पर एक आपका मंत्र है, और इसका जो संबंध है तो ये आपके याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद आपने पढ़ा होगा, तो उसमें से ही ये लिया गया है। नेक्स्ट है वाचम धेनु उपासित यदि उपदिश्यते, और यह रहेगा आपका बृहदारण्यक उपनिषद में। नेक्स्ट है यहाँ पर ये सही मिलान करने का सामवेद, और सामवेद जो है इसमें आता है आपका ये केन उपनिषद। इसमें आपके केन उपनिषद आ जाते हैं और छांदोग्य उपनिषद, ये 2 हैं इसमें। कृष्ण यजुर्वेद जो है इसमें आ जाता है आपका कठोपनिषद। कठोपनिषद तैत्तिरीय श्वेतर और मैत्रायणी। और जो ये शुक्ल यजुर्वेद है इसमें आपका आ जाता है ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। और ऐसा देश है, ऐसा उपदेश है, यह इसका संबंध रहेगा आपका तैत्तिरीय उपनिषद से। नेक्स्ट है यहाँ पर वृत्ति छंदसी वर्ण भवन्ति।
ये जो आपका गायत्री जो छंद है, ये आपने इनके एक क्रम है जो वो आपने याद रख लेना है, इससे आप कभी भी जाए इसको नहीं भूलोगे। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, वृत्ति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती। तो गायत्री जाए जैसे इसमें 24 है, तो उसके बाद फिर इसमें 4 आप प्लस करते चले जाएं और उसके बाद इसमें देख लें कि कौन से में कितने वर्ण हैं। तो इस तरीके से आप आसानी से इसे याद रख पाओगे। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, वृत्ति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती। नेक्स्ट है चतुर्मास याग है। चतुर्मास है मतलब 4 महीने में होने वाला, और इसका संबंध रहेगा शाक मिथुन से। नेक्स्ट है नारदीय शिक्षा संबंध वर्तते। नारदीय जो शिक्षा है इसका संबंध ये रहेगा आपके सामवेद से, और नारदीय शिक्षा इसमें ऋक्तंत्र शिक्षा ये भी इसी में ही है, और पुष्य सूत्र प्रतिशाख्या ये भी आपके सामवेद में है। नेक्स्ट है यहाँ पर समान अक्षराणी, तो समान अक्षर ये 8 है, और संधि अक्षर आ जाए तो फिर वो 4 है। नेक्स्ट है अंतरिक्ष स्थानीय देवता। ये जो देवता जो थे इन्हें आचार्य यास्क का जो नियुक्त है इसमें इन्हें 3 भागों में बांटा गया है, पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग स्थानीय देवता। तो यहाँ पर जो अंतरिक्ष स्थानीय देवता है इसमें आपके ये वायु आदि जो देवता हैं वो आ जाते हैं। नेक्स्ट है यास्कीय निरुक्त अनुसारम अस्या पदत्वेन स्वीकार नास्ति। तो यहाँ पर एक नहीं है और ये है आपके प्रत्यय। नेक्स्ट है अचिनौती अर्थानीति आचार्य पद निर्वचने धातु हो। तो यहाँ पर ये जो अचिनौती जो शब्द आया है इसमें बताना है। तो उपसर्गपूर्वक ची धातु है इसमें शून्य अर्थ में। नेक्स्ट है यहाँ पर कस्य किम मतम, यह कौन से कहाँ से लिया गया है। अनर्थ का ही मंत्रा, ये है आपके कोत्स के। सर्वाणी नामानी आख्या जातानी, ये आपके निरुक्त से है। 6 भाव विकार, ये आपके वार्षायनी से, और सर्वनामानी आख्या जातानी का संबंध गार्ग्य से है। नेक्स्ट है लोप आगम वर्ण विकार गहि सम्यक वेदान परिपालिसिति इत्यत्र। तो लोप आगम और वर्ण विकार ये उदाहरण है, और ये दिए गए हैं देवा एदुह से। नेक्स्ट है महाभाष्य अनुसार सिद्धांतता व्याकरण शब्द से अर्थ है, या फिर जो एग्जाम में ये महाभाष्य जो है इसके रचित आ जाए तो महर्षि पतंजलि मुनि जी उनके द्वारा रचित आपका महाभाष्य है, और ये जो पाणिनि द्वारा जो रचित है आपके अष्टाध्यायी उसी पर ये सभी लिखे गए हैं। तो यहाँ पर व्याकरण शब्द का अर्थ लिया गया है लक्ष्य लक्षण से। नेक्स्ट है यहाँ पर भू, शप और अंति इति सिद्ध्यो अकार्य सूत्रेण, या फिर एग्जाम में ये आ जाए कि इससे रूप कौन सा बन रहा है, तो आपने भू धातु पढ़ी होगी, तो उसमें जो आपका भुवंती रूप बनता है, भवती भवता है भुवंती। तो यहाँ पर अति गुण सूत्र जिससे प्ररूप हुआ है। भुवंती में भू धातु है, कर्तृ शब्द से सप होता है, सप का लोप वगैरह, और उसके बाद तिप्तस जी है, जी को अंति, तो भुवंती रूप जो आपका ये बनता है। नेक्स्ट यहाँ पर धातु विधेय माना है तव्यत प्रत्यय है अर्थ भवती। तव्यत प्रत्यय और तव्यत जो है उसका तव्य शेष रहता है, भू धातु तव्यत प्रत्यय भवितव्य, और ये अर्थ है भाव क्रम में। नेक्स्ट है द्वेस्तीय, तो इत्यनेन का प्रत्यय विधीयते तस्य अर्थ है। तो यहाँ पर द्वितीय जो है इसमें तीय प्रत्यय है। नेक्स्ट है गोपस्य स्त्री गोपी ही, तो यहाँ पर गोप शब्द है और स्त्रियां सूत्र प्रत्यय भवती। तो ये सूत्र है पुण्योगाथाख्यम, और इससे आपका ये इसमें गीस होगा, गीस का ई, और आपका गौरी जो यहाँ पर रूप है ये बनेगा सिद्ध गौरादिव्यास सूत्र के द्वारा। और ऐसे ही कुमारी है, वैसी पर्थ में सूत्र इसमें लगेगा, गीस करेगा। ऐसे ही आपका त्रिलोकी है, त्रिलोक शब्द है, द्विगो सूत्र है जिससे गीप होगा। और एक इसी से मिलता जुलता ये जो आपका यहाँ पर हो गया पुण्योगादाख्याम। एक गौरी है सिद्ध गौरादिव्यास वाला, जो इसमें गौरी रूप बनता है, गौर शब्द गीस प्रत्यय गौरी। और जो आपका युवती हो गया, युवन शब्द ती प्रत्यय युनास्ति सूत्र के द्वारा ती प्रत्यय होगा इसमें। और नारी, नरी शब्द गीन प्रत्यय नारी इसमें बनेगा, नरी नरियो वृद्धिश्च सूत्र के द्वारा। और जो आपका दाक्षी, दाक्षी वैसे इसमें दक्ष शब्द है, और दाक्षी तो इसमें इत मनुष्य जाते सूत्र है जिससे गीस होता है, दाक्षी बनता है ये।
तो ये कुछ जो है महत्वपूर्ण सूत्र हैं। और एक जो है जाता आपका विनत्य भी बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है। वैन्त्य शब्द, विनता शब्द है इसमें, और ढक प्रत्यय है, ये वाला जो ढक है ये वाला प्रत्यय है इसमें। स्त्रीभ्य ढक सूत्र के द्वारा ढक प्रत्यय होता है। उसके बाद ढ जो है ये का लोप हो जाता है, ढ शेष बचता है। आयनीय सूत्र है जिससे ढ को ये होकर जाए और वृद्धि वगैरह होकर तो व्यंत्य रूप ये बनता है। और एक है औपगम है, उपगु सूत्र है, शब्द है और अण इसमें प्रत्यय है। सूत्र रहेगा आपका तस्य अपत्यम, उससे अण होता है, औपगम है, शब्द बनता है। और एक एग्जाम में देखने को मिला है आपका पाक है, ये पाक है। तो इसमें आपकी पच धातु है, भावे चय सूत्र है जिससे घय प्रत्यय होता है, पाक है बनता है। एक देखने को मिला था राग है, ये वाला जो राग है ये आपको एग्जाम में कई बार देखने को मिला होगा। तो इसमें रंज धातु है, एक कर्तरी चकार के संज्ञायाम सूत्र है जिससे घय प्रत्यय होता है। घय का फिर अ जो है ये शेष बनता है अ, तो रंज धातु घय प्रत्यय राग है बनता है। और इसी प्रकार चय हैं, जय हैं, ये है एरथ सूत्र है। ची धातु जैसे अच प्रत्यय चय हैं, जी धातु अच जय हैं, इस प्रकार से है। नेक्स्ट है वर्गस्य प्रथम वर्णस्य परिवर्तनम केवलम अशुद्ध ध्वनि स्वे भवति न तो सुयुक्त ध्वनि स्यु इति अपवाद नियम है प्रदत्त। और ये नियम दिया गया है यहाँ पर ग्रीम महोदय के द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर उत्पत्ति व्युत्पत्ति ही इति अन्य क्रियापदयोः अर्थ है, और इनका अर्थ लिया गया यहाँ पर दिव्यता से। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त से प्रयाग प्रशस्ति रचिता। तो समुद्रगुप्त इनकी है प्रयाग प्रशस्ति, और इसके जो रचिता है ये हरिसेन है। नेक्स्ट है ब्रह्मसूत्र नाम भगवत पाद शंकराचार्य से व्याख्या के नाम ना व्यवहार है, और यह हुई है शारीरिक मीमांसा भाषा के नाम से। नेक्स्ट है यहाँ पर तत्त्वमसि वह तुम ही हो इति वाक्यस्मिन् वे वेदांत अभिमतम लक्षण वर्तते, और ये है यहाँ पर जत अजहत लक्षण। नेक्स्ट है षड्विध लिंग समुपेतम, ये है श्रवणम। नेक्स्ट है सांख्य अंतःकरणम भवति, संख्या जो है इसमें अंतःकरण, और ये बताया गया है त्रिविधम, 3 प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या अभिमतम अख्याति ही, और यह है विवेक ख्याति ही। नेक्स्ट है संख्यानुसार पुरुष बहुत प्रस्थापने कारण भवति, और ये आया आपका जन्म मरण कर्ण नाम प्रति नियमात। नेक्स्ट है अंग नाम कर्म बहुत को विधि ही, और यह आपकी प्रयोग विधि ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुत्तर गुणवाद है दृश्यते, और ये है आपके आदित्य है युप है। नेक्स्ट है रामायण आश्रित कथास्ति, रामायण जो है उस पर आधारित है आपका, और ये आपकी कुंदमाला। नेक्स्ट रहेगा यह ग्रंथम अधिकृत शंकराचार्य भाष्यम न रचितम, और यह श्रीमद् भागवतम। नेक्स्ट है जटायु रावण युद्धम रावणस्य कस्मिन् कांडे आया थी। तो जटायु और रावण का युद्ध हुआ था जब सीता का हरण होता है और उन्हें बचाने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार की जो घटना हुई है ये किस कांड में हुई है। रामायण जो है जैसा आपको पता है 7 जो है इसमें कांड है, 7 कांडों में है ये, और 7 कांड जो है आपके ये कौन कौन से हैं, जैसे आपके बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड और युद्ध कांड और उत्तरकांड। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर 7 कांड हैं। तो ये वाली जो घटना है ये आपके अरण्यकांड में हुई थी। नेक्स्ट है रामायण हनुमता अंगुली के प्रधान वृत्तांत कस्मिन् कांडे वर्तते हैं। जब सीता हरण हो जाता है और उसके बाद जब श्री राम जो है ये अंगूठी कोई मुद्रा जो है लेकर पहचान और सीता के पास जाते हैं, तो ये वाली जो घटना होती है ये किस कांड में होती है।
तो जहाँ पर लंका जलाई जाती है तो वो सारी घटना बाग उजाड़ा जाता है, तो ये आपके सुंदरकांड में है। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर पुराण पंच लक्षणम नास्ति। पुराण जो है इनके 5 लक्षणों में नहीं है, तो पुराण के 5 लक्षणों जो इसमें नहीं है, और ये जो यहाँ पर उत्सर्ग जो आया है ये आपका पुराणों के 5 लक्षणों में नहीं है। और एग्ज़ाम में अगर पूछ लिया जाए कि जो 5 पुराण के जो 5 लक्षण हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर आपने जो है एक लक्षण पढ़ा होगा, सरक प्रतिसरक वंश मनावंतराणी च वंश अनुचरितम च पुराण पंच लक्षण। कि सरग प्रतिसरग वंश मनवंतरम और वंश अनुचरितम, तो ये पुराणों के 5 लक्षण कहे गए हैं। सरग प्रतिसरग वंश मनवंतरम और वंश अनुचरितम, तो सरग जो उनमें ये नहीं है। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है, कस्मिन् पुराणे विविध शास्त्र संबंधी न विषय वर्तन्ते। तो ये अनेक प्रकार के शास्त्र संबंधी विषय हैं, ये आपके अग्नि पुराण में हैं। नेक्स्ट है बाल्यवधस्य वर्णनम रामायणस्य कस्मिन् कांडे आयते। ये बाल्यवध है और जो रामायण में घटना हुई थी, तो सुग्रीव जो है सुग्रीव बाल्यवध युद्ध हुआ था, तो उसमें बाल्यवध वर्णन जो है ये रामायण के किस कांड में है, तो यह है किष्किंधा कांड में। नेक्स्ट है मात्य नाम सोच है सोच के अनर्थम कौटिल्येन उपतासु या न निर्दिष्ट, और यह मोक्षोक्त। नेक्स्ट है मंत्री परिषदम द्वादशम अमात्यान कुर्वीति मान्यता, और यह है मानवा नाम। नेक्स्ट है देवानाम दिनम, और ये माना गया उत्तरायण को। नेक्स्ट है अंगुली मिले तीर्थम भवती, और यह कायम। मनुन राजस्व राष्ट्र की दृश्य हैं अभिप्रेत हैं, और यह न्याय वृत्त है। नेक्स्ट है यहाँ पर श्रुतार्थस्य उत्तरम लेख्यम, और ये रहेगा आपका पूर्वार्धेक सन्निधो। नेक्स्ट है अभियोगस्य पन्वे धनम राज्ञ दद्यात्, और यह है अभियोग समम। नेक्स्ट रहेगा तब अभिधानात् व्यत्यय नत आनन सदुषानी मंत्र पदी विरोग है। यहाँ पर एक नत आनन है शब्द आया है, और इसका अर्थ लिया गया है शोधन से। नेक्स्ट है रोगना प्रभाकर वर्धना उपचार हेतुगत है, और ये गए थे धवल गृह में। अगला जो क्वेश्चन है रत्नावली नाटकाय प्रथम कस्य नाम। रत्नावली क्या है, एक नाटिका है, और जो नाटिका होती है, नाटिका में अंकों की संख्या होती है 4, तो 4 होती है। और ये रत्नावली जो नाटिका है ये 4 अंक हैं इसमें, और श्रृंगार रस है। वत्सराज उदयन जो धीर ललित प्रवृत्ति के इसके नायक हैं, और रत्नावली नायिका है। और यहाँ पर ये इसका प्रथम जो अंक है इसका नाम रहेगा मदन महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है समीचीन मिलान करने का। तो प्रसिद्धम ऊर्ध्व ज्वलनम हवि भुज है, ये एक श्लोक है, उसके अंदर से लाइन है, और इसका संबंध रहेगा आपका शिशुपाल वध से, जो मिर्ची माग के द्वारा रचित है। सर्गों की संख्या 20 है इसमें। नेक्स्ट है अनंगो अयम अनंगत्व मध्य है निंदिशति ही ध्रुवम, ये आई है आपकी रत्नावली से, जो श्री हर्षवर्धन जो है उनके द्वारा जो रचित है। नेक्स्ट है यहाँ पर अहो दुरंता बलवद विरोधिता, तो ये भी आपकी सूक्ति है, और ये ली गई आपकी किरातरिज्म से, जो महर्षि भारवी के द्वारा रचित है। नेक्स्ट है किम एव ही मधुरा नाम वर्णनम न आकृति नाम, तो ये श्लोक है, उसके अंदर से लाइन है, और इसका संबंध आपके अभिज्ञान शकुंतलम से है, जो महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है। अंकों की संख्या इसमें 7 है। नेक्स्ट है यहाँ पर अल्प मात्रा स्वदिष्टम बहुत यद विसर्पति ही इति लक्षणम, तो यहाँ पर एक ये लक्षण बताए गए हैं, और ये जो लक्षण है यहाँ पर ये आपके बीज जो है उससे संबंधित है। और ये जो बीज आए हैं ये किसके अंतर्गत आता है, ये भी एग्जाम में पूछ लिए जा सकते हैं।
तो आपकी जो 5 जो अर्थ प्रकृतियाँ हैं, 5 जो अर्थ प्रकृतियाँ हैं, तो उनमें से है ये अर्थ प्रकृतियाँ 5 है। बीज बिंदु पताका प्रक्रिया और कार्य। 5 कार्य की अवस्थाएं, आरंभ यतन प्राप्ति ऐसा नियताप्ति फलागम। 5 संध्याएं, मुख प्रतिमुख गर्भ विमर्श और निर्वहन, और 5 ही अर्थोक्षेपक है, विस्कंबक चोलिका अंकस्यांक अवतार और प्रवेशक। तो उसी में से है ये बीज। नेक्स्ट है आशा बंध कुसुम सदृशम प्रायश है, अंगना नाम शब्द है, पातिपूर्णी हृदय ये प्रयोग दी। तो ये वैसे श्लोक है, उसके अंदर से लाइन ली गई है, उसी में पूछ लिया गया है कि यहाँ पर जो आपका अलंकार है इसमें कौन सा है। तो अर्थांतर न्यास जो यहाँ पर इसमें अलंकार है वो माना गया है। और ये जितने अलंकार है ये जो हमारे द्वारा पहले भी जो कराए गए हैं, और अगर आप इनके बारे में पढ़ना चाहते हैं, इनके क्वेश्चनों को देखना चाहते हैं, तो ये सभी जो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और ये जो यहाँ पर अर्थांतर न्यास जो अलंकार है इसका लक्षण सामान्य व विशेषवाता धन्यन समर्थते, तो ये इसका लक्षण रहेगा। नेक्स्ट है फल अर्थ भी प्रारब्ध से कार्यावस्था। तो यहाँ पर ये कार्य की अवस्था जो हमने हाल ही में पढ़ा है इससे पढ़ने वाले में, तो जो कार्य की अवस्थाएं 5 बताई गई है, तो उनमें से है ये आरंभ यतन प्राप्ति असनियताप्ति और फलागम। नेक्स्ट है नहीं खलु सर्वम जानाति। तो ये लिया गया है आपके मुद्रा राक्षस से, जो आचार्य विशाखा दत्त जो है उनके द्वारा रचित आपका मुद्रा राक्षस। मुद्रा जो है, मुद्रा का अर्थ अंगूठी से है, इसी के नाम पर यह इस नाटक का नाम रखा गया था मुद्रा राक्षस। 7 अंक है इसमें और वीर रस है। राजनीति छल कपट वाला नाटक इसे माना गया है। नायिका और विदुषा का इसमें आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट है वाष्पदत्ता कुसुमायुध से पूजा संपादिता, और ये हुई आपकी रक्ताशोक पाद तले। नेक्स्ट है वचन 12वें महर्षि भारवी जो उनके वचन बताना है, और ये नारियल का जो फल होता है उसके समान है। जैसे नारियल का फल आपने देखा होगा तो वो बाहर से कठोर और अंदर से उतना ही नरम होता है, तो इसी प्रकार से महर्षि भारवी के वचन कहे गए हैं। नेक्स्ट है कारणानि अन्यत कार्याणि सह कारणानि च विषय आयाति है, और यह है आपके रस का जो स्वरूप है उसके बारे में यहाँ पर ये कही गई है। नेक्स्ट है अशोक घोष कस्य धर्म से प्रचारार्थम काव्यानि अलिखत। महर्षि अशोक घोष उनके द्वारा धर्म के प्रचार के लिए काव्य लिखा गया था। बोध चरित आपने पढ़ा होगा, तो वो बोध चरित जो है महर्षि अशोक घोष के द्वारा महात्मा बुद्ध जो उनके जीवन चरित्र के ऊपर लिखा गया था। तो महात्मा बुद्ध जो उनका संबंध बौद्ध धर्म से है, तो उनके लिए यहाँ पर रहेगा। और ये जो बोध चरित जो लिखा था इसमें है 28 सरल आपके। इन्होंने जब बोध चरित लिखा था अशोक घोष और सुंदरानंद सारिपुत्र प्रकरण, बोध चरित सुंदरानंद सारिपुत्र प्रकरण, ये 3 जो इन्होंने लिखे थे। नेक्स्ट है विश्वनाथ अनुसार शाब्दी व्यंजना, और आचार्य विश्वनाथ जो उनके अनुसार ये शाब्दी व्यंजना कितने प्रकार इसके कितने प्रकार है, और यहाँ पर रहेगा द्विधा 2 प्रकार की है, शाब्दी और आर्थी। नेक्स्ट है वत्से सुशिष्य प्रदत्ता विद्या शोचनीय संवृता उक्ति है। तो ये श्लोक है उसके अंदर से लाइन ली गई है, और उक्ति जो है ये महर्षि कर्णव की है। कर्णव जो है इनका दूसरा नाम भी एग्जाम में पूछा गया था, तो काश्यप ऋषि इनको कहा जाता है। नेक्स्ट है रस है मुख्यतः अनुकार्य रामादेव होते इति मतम, और ये है भट्टलोलट का। नेक्स्ट है परमा कर्णम प्रमाणम, ये आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, परमा जो है उसका क्वेश्चन है ये परमा कर्णम प्रमाणम। नेक्स्ट है गौ अश्व पुरुष हस्ती इति कस्मात् हेतु न प्रमाणम। तो यहाँ पर ये कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे गाँव अश्व
तो ये गौ, अश्वः, पुरुष, हस्ती। तो इसमें ये प्रमाण नहीं है, तो ये किस कारण से है? तो इसका कारण है यहाँ पर आकांक्षा के ना होने के कारण। वाक्य का क्वेश्चन है, वाक्य तभी माना जाता है अगर उसमें आकांक्षा, योग्यता और सनिधि होती है। तो वाक्य के पदों में अर्थबोध के लिए अन्वयात्मक परस्पर संबंध होता है, जिसके कारण वाक्य का समग्र अर्थबोध होता है। इसे ही आकांक्षा कहा गया है। परस्पर असंबद्ध पद समूह से सार्थक वाक्य नहीं बनता, उसमें वाक्य के समग्र अर्थबोध की आकांक्षा नहीं है। जैसे गाय, घोड़ा, आदमी, हाथ, यहाँ पर इस प्रकार के शब्द जो ये दिए गए हैं। तो अगर आप ये इनको अलग अलग बोलोगे तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। अर्थ तब निकलता अगर आप इनकी कोई वाक्य बनाते, जैसे गाय से ग्वाला दूध दोहता है, तो इस प्रकार से अगर इसकी लाइन बनती तब इसका कोई अर्थ होता। और दूसरा जो है यहाँ पर इसकी योग्यता से लिया गया है, जिसमें आपने इसका उदाहरण सुन रखा होगा कि जैसे पानी से आग को सींचता है, या पेड़ पौधे जो उन्हें आग से सींचता है। तो इस प्रकार से जो ये आग जो होती है उसमें सींचने की क्षमता नहीं होती है, योग्यता नहीं होती है। तो पेड़ पौधों को क्या दिया जाता है? पानी दिया जाता है, न कि आग दी जाती है। तो इस प्रकार से योग्यता भी होनी जरूरी है कि जैसे पानी जो है, पानी के द्वारा पेड़ों को सींचा जाता है। तीसरा जो आपका आता है इसमें अविलंब से उच्चारण करना, कि जैसे आज कह दिया जैसे आज कह दिया, यहाँ पर जैसे गाय की बात कर लें, आज कह दिया गाय, कल कह दिया लेकर, परसों कह दिया आओ। तो इस प्रकार से भी इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं लगा है। तो इसके बारे में हमें तभी पता लगता है अगर हम इसको एक साथ बोलते हैं कि जाओ और गाय को लेकर आओ। तो ये आपकी सनिधि है। वाक्य में पदों का अविलंब से उच्चारण 1 घंटे के अंतराल में बोले गए। जैसे आपने इसका उदाहरण पढ़ा होगा, देवदत्त गाय को ले आओ। जैसे आज कह दिया देवदत्त, कल कह दिया गाय, परसों कह दिया लेकर आओ। तो ये अगर हम इनको एक साथ मिलाकर बोलें तभी जो दूसरे व्यक्ति को भी तभी दूसरा व्यक्ति समझ पाएगा कि वो क्या कह रहा है। तो वाक्य तभी होता है अगर उसमें योग्यता, आकांक्षा, सनिधि ये तीनों मिले हों, इनका सही प्रयोग हो। नेक्स्ट यहाँ पर पर्वत है वहनी मान पर में अथवा 73 दोष हैं। तो यहाँ पर इसमें दोष है, और पर्वत क्या है? अग्नि वाला है, परमे वाला होने से, और यह है साध्य भाव वध वृत्ति ही। आपने अनुमान वाला जो क्वेश्चन है वो पढ़ा होगा, तो उसके अंदर ये आ जाते हैं आपके पंचव्य अनुमान वाला, जिसके 5 प्रकार बताए गए हैं: प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपन्याय और निगमन। नेक्स्ट है तर्क संग्रह दिशा परिमाणम कतिविधम। तर्क संग्रह जो है उसके अनुसार यहाँ पर जो प्रमाण है वो कितने माने गए हैं। तो तर्क संग्रह के अनुसार जो 4 प्रकार के आपके जो प्रमाण है ये माने गए हैं। नेक्स्ट है पटम प्रति तुर्यमादिकम कारणम भवति। तो ये आपका जो कारण वाला जो क्वेश्चन है उसमें से है। कारण जो 3 प्रकार के बताए गए हैं, समय, समय और निमित्त कारण। तो ये आपका यहाँ पर निमित्त कारण है। निमित्त होता है जहाँ पर तीसरे व्यक्ति की जरूरत पड़ती है। जैसे आप कपड़ा बुन रहे हैं, तो कपड़ा बुनने के लिए आपको कपड़े की जरूरत होगी, उसके साथ धागों की जरूरत होगी, और उसके साथ जो औजार होते हैं उसकी जरूरत होगी। और वे तो हो गए, लेकिन उनको बुनाने वाला भी चाहिए, क्योंकि वो अपने आप काम नहीं कर सकते हैं। तो वो जो तीसरा व्यक्ति जो है वही आप यहाँ पर निमित्त कारण है। जैसे घड़ा है, घड़ा बनाने के लिए मिट्टी की जरूरत होगी, चाक की जरूरत होगी, डंडे की जरूरत होगी, लेकिन ये सभी अपने आप काम नहीं कर सकते। इनको काम करने के लिए तीसरे व्यक्ति की जरूरत होगी, जो कोई व्यक्ति है। तो वही आपका निमित्त कारण है। नेक्स्ट है यहाँ पर पृथ्वी इतरे भ्याम भेदते गंध अथवा अत्र साध्य का। यहाँ पर ये है इतर भेदात। नेक्स्ट है रत्नाघातमम इति विशेषण, और ये विशेषण है। रत्नाधात्मम ये शब्द है, और या फिर आप कह सकते हैं कि ये पर्यायवाची शब्द है। और जो पर्यायवाची शब्द है फिर ये किसके हैं?
और ये आए हैं आपका अग्नि के लिए। अग्नि जो सूक्त है पृथ्वी स्थानीय देवता हैं और मधुछंद ऋषि हैं। विशेषण है आपके ये, और जैसे ऋत्विक हो गया, होता, पुरोहित, जातवेदस, रत्नधात्मम, घृतपृष्ठ, घृतलोम, घृत प्रतीक, सचिकेश, कविकर्तु, कवि, गृहपति, दमुनस, अंगिरस, चित्तर, श्रवस्त्वम, व्यवहार, शस्त्राक्ष, त्रिमूर्धा, सप्तरश्मि, दूत, धूमकेतु, मंदजीव हैं, असुर, विश्वपति, उज्जवनपात, अपानपात, रक्त शमश्रु, तीक्ष्ण दृष्ट, रुकमदंत, वैश्वानर, अंगिरा, सत्यधर्म और नेता। तो ये सभी के सभी आप जो यहाँ पर अग्नि जो है इनके नाम हैं। नेक्स्ट है अपाम प्रतीक कहा, और ये आया है वरुण सूक्त के लिए। और ये जो आपका वरुण सूक्त है दो स्थानीय है, ये दो स्थानीय अर्थात इनका जो निवास स्थान है ये दुलोक है, और सोना से आप इनके ऋषि हैं। नेक्स्ट है पेपलाद संहिता संबंधा, और ये पेपलाद संहिता है, और इसके संबंध को अगर हम देखें तो आपका ये अथर्ववेद इससे संबंधित है। और इसके अगर हम शाखाओं की बात करें तो इस समय जो है इसकी 9 शाखाएं थी, पिपलाद, शौनक, मोद, स्तोद, जलद, जाजल, ब्रह्मवेद, देवदर्श और चाणवेद। तो इस समय सिर्फ ये 2 ही उपलब्ध हैं, पिपलाद और शौनक, ये 2 ही शाखाएं इस समय उपलब्ध है। नेक्स्ट है ग्रंथवाचक ब्राह्मण लक्षण प्रतिपादित है, और यह 10 है। नेक्स्ट है वेद आरंभ है विद्यते, और ये रहेगा आपका संहिता आता है। नारदीय शिक्षा, और इसका संबंध आपके सामवेद से है, नारदीय, ऋक्तंतर और पुष्य, सूत्र, प्रतिशाख्य। नेक्स्ट है इससे प्राचीन व्याख्याकार हैं, और ये है सायन है। नेक्स्ट है वेद भागवत है मुक्त तवेना उपमीयते, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है, ये जो आपके वेद जो है वेद के 6 माने गए हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष और छंद। तो ये मुख के रूप में जाना जाता है, या वेद पुरुष के जो मुख से उत्पन्न माना गया है। तो ये आपकी व्याकरण जो है इसे वेद पुरुष के मुख से उत्पन्न हुई माना गया है। और इनके अलावा भी एग्जाम में आ सकता है, जैसे शिक्षा घ्राण, कल्पघात, व्याकरण मुक्त, और निरुक्त, श्रोत्र, छंद पाँव, ज्योतिष, चक्षु। नेक्स्ट है अंगुले से स्वर संचालनम क्रियते, अंगुलें जो होती है उनके द्वारा स्वर संचालन किया जाता है सामवेद में। सामवेद क्या है, ये गाया जा सकने वाला वेद है, और ऋत्विक है इसके उद्गाता। 2 भाग हैं सामवेद के, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। नेक्स्ट है यहाँ पर समीचीन और सही इसी प्रकार से है जिस प्रकार यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे काल गणना के बारे में ये आपको ज्योतिष में देखने को मिलेगा। और ये जो क्वेश्चन है पहले जो ये स्टैट का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो काल गणना के बारे में जो है ज्योतिष में बताया गया है, इसको आपको समय जो है उसके बारे में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर आया है इसमें इस वास्य इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, ये मंत्र है वो लाइन पूरी की गई है। षड्विंश ब्राह्मणम, ये आपके सामवेद से संबंधित है। पंचविंश, षड्विंश, चांदोग्य, संविधान, आर्षेय, देवताध्याय, संहिता, उपनिषद और जैमिनीय। 10 तई अर्थात ऋग्वेद है, इसमें क्या है 10 मंडल हैं, तो 10 तई इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है भाव विकार, तो ये है 6। और जो आपके राण्य शाखा है ये आप सामवेद में है, इसमें आपकी कौथमीय शाखा, राणारण्य और जैमिनीय शाखा, ये 3 हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर अकृष्ण रसयति पठ्यते, इस प्रकार का एक मंत्र है ये, और ये आपके स्वित्री जो सूक्त है उसमें से लिया गया है। स्वित्री या फिर आपने स्विता जो देवता है वो सुना होगा, 2 स्थानीय देवता हैं, ये गर्समद जैन के ऋषि हैं। नेक्स्ट है तर्क संग्रह से करता, तो तर्क संग्रह जो ये अन्नम के द्वारा रचित है, और तर्क भाषा केशव मिश्र के द्वारा। नेक्स्ट है तर्क संग्रह अनुसार कर्णम, और यह असाधारण कारणम। नेक्स्ट है तर्क संग्रह अनुसारम द्रव्यानि, ये जो आपका पदार्थ वाला जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जैसे पदार्थ जाए 7 बताए गए थे,
7 पदार्थ कौन कौन से हैं? द्रव्य, गुण, क्रम, सामान्य, विशेष, समय और अभाव। तो ये आपके 7 पदार्थ हैं, ये आपके जरूर याद होने चाहिए क्योंकि इससे से बहुत से क्वेश्चन या हल होते हैं। तो यहाँ पर द्रव्य आपके ये 9 हैं। 9 द्रव्य कौन कौन से हैं? पृथ्वी, तेज, जल, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। नेक्स्ट आएगा तर्क संग्रह अनुसार आत्मा, और इसे माना गया है विभू। नेक्स्ट है तस्माद इंद्रियम, और ये आता है आपके प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत। प्रत्यक्ष क्या होता है? प्रत्यक्ष अर्थात जो हमारे आंखों के सामने हो, प्रत्यक्ष। इंद्रिया सन्निकर्ष जन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर तर्क संग्रह अनुसारम अभाव है। तर्क संग्रह जो उसके अनुसार अभाव, और अभाव जैसे माना गया है 4 प्रकार का। 4 प्रकार कौन कौन से हैं? प्राग भाव, प्रध्वंस भाव, अत्यंत भाव और अन्योन्य भाव। नेक्स्ट है संख्या मते पुरुष हैं, और इसे माना गया है चेतन। नेक्स्ट है संख्या मते लघु प्रकाशकम, ये आपका जो गुण वाला जो क्वेश्चन है उसमें से है। गुण जाए 3 प्रकार के जो बताए गए थे, सत्व, रज और तम, ये 3 प्रकार के जो बताए गए थे। सत्व जो आपका गुण है ये हल्का होता है, इसलिए ऊपर की ओर गमन करता है, और जो आपका तम है ये भारी होता है। तम को भारी माना गया, ये नीचे की ओर गमन करता है। और जो आपका रज है ये अशुद्धि का प्रतीक है। क्रोध, द्वेष, विषाद जैसी दुखात्मक प्रवृत्तियाँ जो है इससे उत्पन्न होती हैं, और इसका रंग लाल है। तो ये आपका लघु प्रकाशक जो है ये सत्व को माना गया है। सत्व गुण जो है शुद्धता का प्रतीक है, और लघु होता है और हल्का है। नेक्स्ट है विवर्तवाद। विवर्तवाद है सिद्धांत हैं, ये आया है आपका अद्वैत वेदांतियों से। नेक्स्ट है अध्यास हैं, इसका संबंध रहेगा स्मृति रूप से। और ऋक स्थान पुरियत वेदांत सारमनुष्य से सूक्ष्म श्री रानी, ये जो सूक्ष्म शरीर की जो उत्पत्ति है वो आपने बतानी है कितने तत्वों से हुई है। तो सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति जो है ये 17 जो तत्व है, 17 जो अवयव है उनसे हुई है, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रिया, श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा और ग्राण, 5 कर्मेंद्रिया, वाक, पानी, पाद, पायुपस्थ, 5 ही आपकी वायु, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, बुद्धि और मन, इन्हें मिलाकर जो है 17 आपके माने गए हैं। नेक्स्ट है वर्णनामाति संहिता सन्निधि ही, आपका ये संज्ञा प्रकरण जो उसमें से क्वेश्चन है, संहिता संज्ञा करने वाला सूत्र। तो वर्णनामाति संहिता सन्निधि संहिता संज्ञा स्यात्, संहिता संज्ञा से होती है। नेक्स्ट है यहाँ पर वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्रम। तो ये आपका जो वृद्धि संज्ञा करने वाला जो है यहाँ पर ये वृद्धि आदेश है, इससे आपकी वृद्धि संज्ञा होगी, और अगर वृद्धि पूछ ले जाए तो वृद्धि रचि सूत्र से वृद्धि होगी। नेक्स्ट है कत कत्वतो इत्यान्य हो संज्ञा, ये कत कत्वतो जो है इससे होती है आपकी निष्ठा संज्ञा, कत कत्वतो निष्ठा के द्वारा। नेक्स्ट है कर्तुः क्रिया आप तुम इष्टमस्य कारकस्य संज्ञा, ये आपका जो कारक प्रकरण जो उसमें से है। तो ये आपका जो कर्म जो कारक है ये इससे संबंधित है। नेक्स्ट है प्रायण पूर्व पदार्थ प्रधान है, तो जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है वह समास कौन सा है? तो पूर्व पद प्रधान होगा आपका अव्ययभाव समास में। नेक्स्ट है एकाल प्रत्यय है, अपरिक्त एकाल प्रत्यय सूत्र है, और अपरिक्त ये करता है अपरिक्त संज्ञा। नेक्स्ट है अपादानादि विशेष विवक्षित अविवक्षित कारकस्य संज्ञा, और अविवक्षित कारक इसकी संज्ञा कौन सी होगी? आपका जो ये कारक प्रकरण जो उससे संबंधित है। तो अपादानादि विशेष विवक्षित, और यहाँ पर जो इसमें एक आपकी कर्म संज्ञा जो है इसमें बताई गई है।
नेक्स्ट है पंचगंगम इत्यत्र समास विधायक सूत्रम, और ये नदी भी एक सूत्र है जो आपका नदी वाची जो शब्द होते हैं उनमें लगता है, और अव्यभाव समास उसमें फिर ये करता है। नेक्स्ट है यहाँ पर समीचीन तालिका, और जैसे स्वर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र तुलस्य प्रथम स्वर्णम है, और जिसके द्वारा स्वर्ण संज्ञा होती है। इस तरह का नदी सूत्र है जिसके द्वारा नदी संज्ञा होगी, और उपसर्जन पूर्वम है जिससे पूर्व संज्ञा होती है, ये आपके अव्यभाव समास में लगता है। और हेतु सूत्र है ये जो आपके तृतीय जो विभक्ति है उसमें लगता है हेतु। और तो दंडेन घटा जो इसका ये उदाहरण है। हेतु मतलब कारण, कारण बोधक जो होता है उसमें तृतीय विभक्ति होती है। नेक्स्ट है यहाँ पर हिमवता गंगा प्रभवती, तो इत्यत्र सूत्रम प्रवर्तते हैं, ये आपका भूमि प्रभव जो आया है यहाँ पर ये इसमें लगेगा, और पंचमी विभक्ति इसमें रहती है। उत्पत्ति स्थान अर्थात उत्पन्न होने वाले का प्रभाव अपदान होता है, जैसे हिमवता गंगा प्रभवती, तो पंचमी विभक्ति यहाँ पर रहेगी। नेक्स्ट है यहाँ पर अपवर्ग तृतीया, और तो इसमें रहेगा आपका ये तृतीय विभक्ति। अपवर्ग या फल प्राप्ति में काल सत्यवाची तथा मार्ग सत्यवाची शब्द में तृतीय होती है, जैसे 10 वर्षीय अध्ययनम समाप्तम, क्रोशेन पुस्तकम पठितवान, 12 दिनई निरोग हैं जपते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर ध्वनि नियमेशो क्रमेण प्रथम गण्यते, और यह ग्रीम नियम। नेक्स्ट है उत्तरम चरित्र से प्रथम अंक उच्यते, तो ये आज जैसे कि आपको पता है उत्तराम चरित्र की इसमें अंकों में 7 इसमें अंक है, और यहाँ पर जो है ये इसमें पहला जो अंक है उसी का बारे में पूछ लिया गया है, तो पहले का नाम चित्रदर्शन है। द्वितीय अंक है पंचवटी प्रवेश, तृतीय अंक छायांक, चतुर्थ कौशल्यजनक योग, पंचम कुमार विक्रम, षष्ठम कुमार प्रत्यय विज्ञान, और सप्तम गर्भांक। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये इसमें 7 अंक है। नेक्स्ट है कालिदासेन रचिता कृति न वर्तते, तो ये स्वप्नवास दत्तम जो है महर्षि भास ने जो 13 नाटक लिखे थे उसमें तो 13वें नंबर का है आपका स्वप्नवास दत्तम। नेक्स्ट है मदन महोत्सव से वर्णम ग्रंथे प्रथम अंक के उपलब्ध थे, मदन महोत्सव ये प्रथम अंक है, और ये रत्नावली जो नाटिका है उसका प्रथम अंक है। नेक्स्ट है गुरु उपदेश से महत्वम अस्मिन उपनीतम स्त्री, गुरु उपदेश का महत्व या राजा लक्ष्मी जो उसके बारे में बताया गया है, और ये जो आपको कादम्बरी में देखने को मिलेगा जो महर्षि बाणभट्ट के द्वारा रचित है। नेक्स्ट है यहाँ पर नैसे चरित्र सर्गा, और यहाँ पर इसमें है 22 सर्ग श्री हरिजन के द्वारा जो रचित है। नेक्स्ट है रघुवंश महाकाव्य सर्वप्रथम राज्य है वर्णनम कृतम, तो इसमें सबसे पहले राजा का वर्णन हुआ है, और ये दिलीप है। महर्षि जो कालिदास के द्वारा रचित आपका ये रघुवंश महाकाव्य, और जो आपका बृहत्त्रयी जो है उसमें जय आता है, और सॉरी ये जो लघुत्रयी जो है उसमें आता है आपका रघुवंश। कहीं कहीं पर जो आपको इसमें 29 और कहीं कहीं पर 31 जो राजा हुए हैं उनके बारे में देखने को मिल सकता है। तो ये 29 कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले जो यहाँ पर जो हुए हैं दिलीप, उसके बाद रघु, अज, दशरथ, राम, कुश, अतिथि, निषद, नल, नभ, पुंडरीक, क्षेमधनवा, देवानिक, अहिनघु, पर्यातर, शील, उन्नाभ, वज्रनाभ, शंखण, वित्यासव, विषवसह, हिरण्यनाभ, कौशल्य, ब्रह्मिष्ठ, पुत्र, पुष्य, ध्रुवसंधि, सुदर्शन, और सबसे लास्ट के है अग्निबाण। तो इस प्रकार के यहाँ पर रघुवंश महाकाव्य जिसमें राजा ये हुए हैं। नेक्स्ट है दंडेन रचितम काव्यम, तो
इनके द्वारा दस कुमार चरी जो है ये लिखा गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर ये आप सही मिलान करना है। तो श्रीहर्ष के द्वारा जो रचित है यहाँ पर नैचरितम है, महर्षि बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरितम, महर्षि भगवती के द्वारा उत्तरामचरितम और जो अशोक घोष है इनके द्वारा बुधचरितम। नेक्स्ट है सम्राट हर्षवर्धन से पितुः आसित। तो सम्राट जो हर्षवर्धन है, राजा जो हर्षवर्धन है इनके पिता और ये थे प्रभाकर वर्धन। नेक्स्ट जो यहाँ पर रहेगा विश्वनाथन काव्य लक्षण से खंडनम प्रधानत्वेन कृतम। आचार्य विश्वनाथ जो है इनके बातों का जो उलटफेर किया है या खंडन किया है तो ये किया गया आचार्य मम्मट के द्वारा। नेक्स्ट जो यहाँ पर रहेगा वागाद्य प्रधान्यापिरस एवं तर्जीवितम इत्युक्ते दर्पण कारण उद्धृतः। और इसका जो संबंध आपके ये अग्नि पुराण से है। नेक्स्ट है विश्वनाथ मत अनुसार लक्षणाया भेदा सन्ति। जो आचार्य विश्वनाथ जैन के अनुसार लक्षण के भेद और ये माने गए हैं 80। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।